स्वामी जी ने भी यही कहा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब विप्र की क्या विशेषता होती है, अब 7वें दिन सुदामा चरित्र में सुनाएंगे। तो शिष्यों ने कहा, महाराज इसका कुधान्य खाएंगे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कहा, लेकिन जब संत महापुरुष बिगड़े हुए लोगों के जीवन को नहीं सुधारेंगे तो इनकी सदगति कैसे होगी। भाई दवा को उसी की जरूरत है जो बीमार है, और संतों का यह काम है कि लोगों को सही दिशा प्रदान करें। बिगड़े हुए लोगों के जीवन को जो सुधारे वही साधु है। तो कहा क्या करें, कहा बनाओ प्रसाद। प्रसाद बनाया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सब लोग पा रहे हैं, शिष्य लोग। गुरुजी भी एक निवाला डाले, तो जो एक निवाला डाले उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। कहा, बेटा हमने अजामिल का अन्न खाया है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इसके जीवन को सुधारें। लेकिन यदि इसे कहेंगे पूजा पाठ जब तक व्रत करो तो करेगा नहीं, क्योंकि जीवन बिगड़ चुका है। तो मैं यही सोच रहा हूं कि इसके बिगड़े हुए जीवन को कैसे सुधारें। इतने में रात्रि का चौथा पहरा गया। इधर अजामिल अपनी ड्यूटी पूरी करके आ गया। अब दरवाजे पर ज्यों देखा महात्माओं ने चमीटा गाड़ा है तो आग बबूला हो गया। महात्माओं आपको किसने बुलाया है। महात्माओं को अपशब्द कहने लगा। तो जो ही गणिका ने सुना तुरंत भीतर से बाहर आई। कहा, आप क्यों महात्माओं को इस प्रकार से अपशब्द कह रहे हैं। संत ते हो नकारा ध्यानी, अरे महापुरुष है, अभी चले जाएंगे, इसमें हमारा क्या चला जाएगा। कहा, देवी अब बहुत डरता था उससे। कहा, देवी यदि तुमने बुलाया है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4-5 दिन तक रहो। इधर जो गुरु जी थे वो हंसते हुए अजामिल से बोले, बेटा अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ भोजन पाया है, इसलिए नियम है कि ब्राह्मण को जब भोजन कराएं तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए, तभी दक्षिणा का पूरा फल मिलता है। और किसी संत को भोजन कराएं तो दक्षिणा और वस्त्र दोनों देना चाहिए। तो बेटा हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है तो हमको दक्षिणा प्रदान करो, दक्षिणा दो हमको। अब तो अजामिल कहा, महाराज दक्षिणा वो भी हमसे, दुनिया का माल लूट लूट करके हम गोदाम भर रहे हैं और हम ही से दक्षिणा मांग रहे हैं। अरे महाराज सबसे बड़ी दक्षिणा यही समझिए कि आपका सोटा, आपका कमंडलू आप अभी तक आपके पास है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझिए। लेकिन महात्मा नाराज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि महात्माओं का ये स्वभाव है कि दूसरे की अनर्गल बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हंसते हुए बोले, बेटा हमको कोई रुपया पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए, हमको तुम हमारी केवल एक बात मान लो, बस हमारी यही दक्षिणा हो जाएगी। सोचा चलो बात ही मानना है, मान लेंगे। महाराज जी बताइए क्या बात है। हाँ बेटा, और इधर जो वैश्या थी अजामिल की दूसरी पत्नी, तो उसके पहले साल में पहला, दूसरे साल में दूसरा, इस प्रकार से करके 9 बच्चे हुए थे, 10वां गर्भ में था। तो महात्माओं ने कहा कि अब की बार तुम्हारी जो पत्नी है, अंतर्वती है, गर्भिणी है, तो इसके गर्भ से जो बालक निकलेगा, बालक जन्म लेगा, उसका नाम तुम हमारे कहने से केवल नारायण रख देना। कहा, महाराज कोई गारंटी कार्ड थोड़ी है कि बेटा ही होगा, बिटिया भी हो सकती है, तो कैसे नारायण रखूंगा ना। कहा, जाओ हमारा आशीर्वाद है, बेटा भी होगा। इस प्रकार महात्मा लोग चले गए।
श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को और सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कहते हैं कि देखो कितना सुंदर सहज साधन बता दिया है हमने को कि अंत समय में, क्योंकि जीवन भर हम जो कुछ करते हैं वही अंत समय में हमारा मन जाता है। हम लोग जीवन भर पत्नी बच्चों खेती बाड़ी मकान दुकान में ही लगे रहते हैं, इसलिए अंत समय में हमारा ध्यान वहीं जाता है। तो नारायण नाम क्यों रखवाया? क्योंकि ये बेटे के माध्यम से 2-4-10 बार भगवान का नाम लिया करेगा, इसलिए इसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए प्राचीन काल में हमारे पूर्वज माता पिता अपने बच्चों का नाम राघव रखते थे, माधव रखते थे, कृष्णचंद्र, दामोदर, श्याम सुंदर, इस प्रकार का नाम रखते थे। लेकिन आजकल ये मॉडर्न युग है, तो रिंकी, पिंकी, चिंकी, पिंटू, पप्पू, गप्पू, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यदि ऐसे नामों को माता पिता अंत समय में लेंगे तो क्या गति होगी? लेकिन कहीं राघव, माधव, श्याम सुंदर, नारायण नाम अंत समय में निकल गया तो अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाएगा तो आवत नहीं के दो अर्थ हैं। तो पहला अर्थ तो क्या है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। हमेशा जपते रहते हैं लेकिन अंतिम समय में शरीर की 72,000 नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं। कहना चाहते हैं राम, लेकिन निकलता है आम, उच्चारण नहीं कर पाते। दूसरी बात है आवत नहीं कि अंतिम समय में जो भगवान का नाम ले लेता है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं परम, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति को फिर दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना पड़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आप सब लोग इस बात पर ध्यान दें कि नामकरण पहली बात तो स्वयं नहीं करना चाहिए, गुरु जी के द्वारा, आचार्य के द्वारा कराना चाहिए। लेकिन अब हम नामकरण जो है बुआ रखती हैं, बच्चा भी गर्भ में ही है, नामकरण पहले रखा है, इसलिए सावधान रहें, क्योंकि संस्कारों की हमारे जीवन पर बड़ी आवश्यकता है। आगे वर्णन करेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकाद ऋषियों, इस प्रकार से इसके जीवन का, अब ये सबसे छोटा बेटा था, कहीं से भी आता था तो अजामिल कहता था बेटा नारायण हमारे साथ भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ। तो किसी भी प्रकार से 10-20 बार दिन भर में नाम ले लेता था। इसके जीवन का 87 वर्ष बीत चुका। इसके जीवन की 80 वर्ष की अवस्था बीत चुकी। जब 80 वर्ष की अवस्था बीत चुकी, ये नंबर अव्वल दर्जे का पापी था, तो इसके प्राण को लेने के लिए यमराज ने 3 दूतों को भेजा, क्योंकि भाई जैसा चोर रहता है वैसी उसकी जो है सिक्योरिटी भी लगती है। जब 3 भयानक यमदूतों को देखा, बड़े बड़े विकराल दाढ़ी मोछ हैं, नंगी तलवार लिए हुए हैं, बड़े बड़े दांत हैं, काली काली शरीर है। जब 3 भयानक यमदूतों को देखा तो चिल्लाया, क्यों? क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने वाले और जन्म देने वाली माता का समझो दूसरा ही जन्म होता है, और जब व्यक्ति मरता है तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब इसके सूक्ष्म प्राण को यमराज खींचने लगे तो चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण क्यों कहा? क्योंकि इसका बेटा नारायण बच्चों के साथ खेल रहा था, तो इधर उधर देखा, छटपटाया तो देखा बेटा नारायण खेल रहा है, तो चिल्लाया
बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो क्यों नारायण नाम लिया? भगवान ने अपने दूतों को भेजा और 4 दूत आ गए कि सर्वे पद्म पलासाच्छाः पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। 4 चमकीले पीतांबर धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, सभी के दिव्य नई अवस्था है, शंख चक्र धारण किए हुए हैं। और तुरंत यमदूतों को धक्का दिया, कहा तुम इसके प्राण को नहीं ले जा सकते हो। कहा क्यों? कहा सुना नहीं अभी इसने कितनी देर से भगवान का नाम लिया है। कहा महाराज आप धोखे में हैं, गलती कर रहे हैं, ये आपके भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। तो विष्णुदूतों ने कहा वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती है। जिस प्रकार अग्नि को चाहे हम 100 बार प्रणाम करके छुएंगे तब भी वो जलाएगी, विष को चाहे जानबूझ करके पियो, चाहे अनजाने में पियो, यदि पिएंगे तो मरना पड़ेगा। बिजली का करंट गया हुआ है, यदि छू लिए चाहे जान में चाहे अनजान में तो मारेगा झटका। तो ठीक ऐसे ही भगवान के नाम को चाहे जैसे गाओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, तो बीज परे पर जामी है या उल्टो या सीध। चाहे जैसे अपने राम को भजो। ये भगवान के नाम में शक्ति है। भगवान के नाम में क्या शक्ति है कि ये पापियों के पाप को दूर कर देता है और उनके जीवन को मंगलमय बना देता है। क्योंकि भगवान क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी है। इस प्रकार यमदूतों और विष्णुदूतों में चर्चा हो रही है। अंत में विष्णुदूतों ने कहा यमदूतों से कि तुम धर्मराज के पार्षद हो, तो जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं। अब बताओ क्या होता है? कहा वेदः प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभुः इति सुश्रुमो। वेदों में शास्त्रों में जो कहा गया है उसको करना ही धर्म है, और जिसको करने के लिए मना किया गया है उसको करना ही अधर्म है। और वेद क्या है? साक्षात नारायण है। विष्णुदूतों ने कहा अब तुम्हारा उत्तर तुमको मिल गया। जब वेद स्वयं भगवान का ही स्वरूप है और उसी भगवान के नाम को इसने गाया है, तो बताओ ये पापी कैसे रह गया? मारा धक्का, पहुंच गए यमराज के पास, जाकर के अपना कालदंड फेंक दिया। कहा महाराज आपकी नौकरी नहीं करेंगे। कहा क्यों? पूरी घटना बताया। महाराज ऐसे ऐसे हुआ था, केवल वो एक बार नारायण नाम पुकारा, 4 बचाने के लिए आ गई। कहा कि तुम धन्य हो कि तुमने आज हमारे परमपिता परमात्मा के पार्षदों का दर्शन किया है, लेकिन जो ये पवित्र नाम यहाँ ले रहे हो ये नाम दोबारा मत लेना, नहीं तो जो कुछ पापी है यहाँ पर वो सब मुक्त हो जाएंगे। कहा महाराज भगवान के नाम में ये शक्ति है? कहा भगवान के नाम में जो शक्ति है वो मैं क्या, भगवान भी नहीं बता सकते हैं। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लगी करो मैं नाम बढ़ाई। जब इस प्रकार से कहा तो कहा महाराज जिसके नाम की महिमा को कोई बता ही नहीं सकता है तो उसके विषय में कैसे विश्वास करे? कहा ऐसी बात नहीं है, हम 12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा 10-5% भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। कहा कौन कौन?
कहा स्वयंभो नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। कहते हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, मनु जी महाराज, सनत कुमार, कपिल जी महाराज, मनु जी महाराज, जनक जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, भीष्म जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, और कहते हैं 12वें नंबर पर हमारा नाम आता है। धर्मराज कहते हैं कि 12वें नंबर पर हमारा नाम आता है, जो थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। तो कहा महाराज यह बताइए फिर हम किसके प्राण को लेने के लिए जाएं, किसके प्राण को लेने के लिए ना जाएं। तो ध्यान से सुनो, जिनको नरक जाना हो और जिनको स्वर्ग जाना हो वो अपने आप व्यवस्था करें। कहते हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतः न स्मरत चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमति यत् शिरे कदापि तानानयद्धमसतो कृतवेष्णुकृत्यान्। कहते हैं जिसकी जीवा भगवान के नाम को नहीं गाती है, जिसका मन परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं करता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, ब्राह्मणों की माता पिता की चरणों में प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे पापियों के पास तुम जाना। और जो भगवान की कथा सुनते हैं, उनके नाम को गाते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के पास भूल कर भी जाना मत जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल यमदूतों की बात को सुन रहा था, तुरंत इसको वैराग्य हुआ, सोचा कि धोखे से भगवान का नाम लिया तो हमको ये गति मिली, और कहीं श्रद्धा भक्ति से नाम जपा होता तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता। ये हरिद्वार में आकर के भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया और अपने जीवन को मंगलमय बनाया। आइए 2 मिनट हम लोग गाएं कि गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय